अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में महविश। कैसे हैं आप सब। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग में ही आपको मैं एक मज़ेदार सी रेसिपी देने वाली हूँ जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं बना के, और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आज हम बना रहे हैं केक। तो केक की रेसिपी आपको मिलने वाली है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना वीडियो को सेव कर लीजिए और जब आपको चाहिए हो तो आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ हमने ले लिए 3 अंडे। अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, और ये कल के मैंने बाहर रखे हुए थे, फ्रिज में नहीं थे। यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में वैसे ही मौसम बेहतर हुआ था, बारिश हुई थी, ठंड थी, तो अंडे जो हैं ये बाहर पड़े हुए थे। कल का मेरा प्लान था केक बनाने का, तो बना नहीं पाई। तो मैंने कहा चलें, आज मैदा वगैरह ख़त्म था वो मंगा के, तो मैंने कहा चलें बच्चों को बना देते हैं। तो यहाँ 1 कप मैंने डाला शुगर का, और वनीला एसेंस मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ था, तो ये भी हम ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून था। और चीज़ें अभी लाने वाली हैं, ख़त्म हुई हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं है आजकल, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। तो यहाँ ये हमने डाल दिया वनीला एसेंस, शुगर और 3 अंडे। तो अब हम इनको अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर है तो आप ये बीटर के साथ बना लें। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आपने सबसे पहले 1 कप शुगर को ग्राइंडर जार में डाल दें या जूसर में डालें और उसको ग्राइंड कर लें। और उसके बाद 1 बाय 1 आपने अंडे जो हैं शामिल करने हैं जूसर में। मतलब पहले एक अंडा डालेंगे और अपने जूसर को चलाएंगे, फिर दूसरा डालेंगे, फिर चलाएंगे, फिर तीसरा डालेंगे, फिर चलाएंगे। इस तरह करके तीनों अंडे के टाइम आपने बारी बारी इसको चलाते जाना है। फिर आपने वनीला एसेंस डाल लेना है और उसके बाद आप ऑयल डालेंगे। तो यहाँ मैं बीटर को यूज़ कर रही थी और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा ये हमारा मिक्सचर बन गया है। हमारे अंडे जो हैं बहुत खूबसूरत फ्लफ़ी से बीट हुए हैं। तो अब हमने 1/4 कप इसमें ऑयल ऐड कर देना है, और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको नॉर्मल स्पीड में चलाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने तेज़ स्पीड में नहीं चलाना। यहाँ नमक भी मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया था, या 1 to 2 पिंच आप ऐड कर लें, बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं अच्छा लगता। और यहाँ मैंने दूध लिया तकरीबन हाफ़ कप के करीब। तो ये था तो हाफ़ कप ही, लेकिन मैं इसको चूल्हे पे रख के आई थी और बाहर चीज़ें रखने लगी जो जो चाहिए थी केक के लिए। और जब मैं गई तो वो बॉयल हो के गिरा पड़ा था। तो जो बचा तकरीबन 1/4 कप के करीब बचा था, तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। उसमें थोड़ा सा मैंने दूध और ऐड कर लिया, तो ये हाफ़ कप के करीब करीब ही था। तो इस नीम गर्म जब ये हो गया, गर्म था, इसको ठंडा किया, नीम गर्म इसका टेम्परेचर हुआ, तो मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून तक इसमें मैंने सिरका ऐड कर दिया, और इसको हम साइड पे रख देंगे ताकि ये बटर मिल्क बन जाए। तो यहाँ ऑयल डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा हल्की स्पीड में चलाया बीटर को, और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब ये बीटर का काम हो चुका है ख़त्म। अब हम ले लेंगे मैदा हम पहले 1 कप यूज़ करेंगे। 1 कप में हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे मैदा को, और फिर हम इसको छान लेंगे। तो जितना हमने मैदा लिया, जितने कप हम मैदा लेंगे उतने टीस्पून हमने इसके लेने हैं बेकिंग पाउडर के। तो यहाँ 1 कप पहले हम डाल रहे हैं मैदा का, तो उसमें हमने 1 टीस्पून ऐड किया बेकिंग पाउडर का, और इसको हमने छान लेना है। सारा इकट्ठा 1 कप नहीं छान लेना, बल्कि आधा आधा आपने करके छानना है। और यहाँ छानने के बाद इसको हमने विस्क से हल्के हाथ से मिक्स करना है। और ये जो हमने बटर मिल्क बना के रखा था वो भी हम इसमें हाफ़ ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और आपने यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत तेज़ आपने विस्क नहीं चलाना, बल्कि आपने हल्के हाथ से इस तरह करके इसको मिक्स करते जाना है। और इस तरह करके हाफ़ पोर्शन में आप मैदा ऐड करेंगे और फिर उसको हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे। इकट्ठा आपने सारा मैदा नहीं डालना और एक जगह नहीं डालना, बल्कि इसको ऐसे फैला फैला के छानना है ताकि हमारा बैटर जो है वो अच्छे से बने। और मैदा अगर आप एक ही जगह छानेंगे तो सारा जाके नीचे बैठ जाएगा, और फिर आपका केक जो है वो इतना फ्लफ़ी नहीं बनेगा। तो इस तरह करके आपने मैदा छानना और इसको इस तरह एक ही रुख में कोशिश करें कि मिक्स कर लें, और बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करते जाएं। तो बटर मिल्क जो है हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे। 1 कप हमारा मैदा इसमें चला गया है, और मज़ीद अब हम ले लेंगे हाफ़ कप, और हाफ़ कप मैदा के लेके हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे।
तो यहाँ हमने इन दोनों चीज़ों को दोबारा से उसी मेथड से छानना है और फैला फैला के डालना है, और साथ में जो हमारा ये बटर मिल्क पड़ा है वो भी हमने साथ में ऐड करते जाना है और इसको हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हाफ़ हमारे पास आ गया टीस्पून बेकिंग पाउडर, और उसके बाद हम इसको अभी छान के फैला के डाल देते हैं और इसको हल्के हाथ से मिक्स कर देते हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल इसलिए समझा रही हूँ कि बच्चों को केक जो है वो बहुत पसंद होता है, और बाज़ार की चीज़ें वैसे आप जानते हैं हमें पता नहीं होता कि किस तरह बनी है। यहाँ ये मेरा कोला जो था जिसमें दूध मैंने गर्म किया है सारा जल गया था, क्योंकि ये बेचारा अकेले ही गर्म हो रहा था चूल्हे पे, तो वो बॉयल होके गिरता रहा और जलता रहा। और बाहर मैं मज़े से सारी चीज़ें इकट्ठी कर रही थी जो जो हमें केक के लिए चाहिए थी। तो जब मैं गई तो वो आधा तकरीबन गिर चुका था और कोला भी जल चुका था। तो यहाँ ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। हाफ़ कप हमारा मैदे का मज़ीद जा चुका है, और बीच में हमारा जो बटर मिल्क बचा पड़ा था वो भी हमने ऐड कर दिया और इसको हल्के हाथ से मिक्स किया। फिर हमने स्पैचुला से एक दफ़ा चेक कर लेना कि नीचे कोई मैदा वगैरह पड़ा तो नहीं है, और कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट अगर नीचे रह गया होगा तो वो फिर अजीब सा आपका केक हार्ड सा बनेगा और वो पाउडर जो है आपके मुंह में आएगा तो अजीब सा लगेगा। तो यहाँ जनाब इसको कर लेते हैं स्पैचुला से मिक्स, और मिक्स करने के बाद ये हमारा खूबसूरत सा मिक्सचर रेडी है। और अब हम इसको केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद इसको बेकिंग के लिए रख देंगे। और बेकिंग का मेथड तो आपको पता ही होगा कि आपने पहले से ही अभी प्री हीट कर लेना पतीले को, और मैंने पतीला पहले से ही रखा होता है। जैसे ही मैं केक का मिक्सचर रेडी करना स्टार्ट करती हूँ तो मेरा पतीला पहले ही चूल्हे पे जा चुका होता है और केक टिन भी पहले से रेडी होता है। तो उसके बाद ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ, अंडे वगैरह बीट करना और सारा मिक्सचर रेडी करना। तो यहाँ हम लोग डोनट केक आज बना रहे थे, तो ये मेरे पास डोनट वाला टिन था, मैं इसमें बना रही थी। और इसका जो पतीले का ढक्कन है वो इसके ऊपर आ नहीं रहा था, तो मैंने इसके ऊपर परात रख दी। और आपने आँच जो है वो मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी। तो आपने दरमियानी सी थोड़ी सी कम रखनी है, मतलब दम वाली जो आँच होती है उससे हल्की सी आप तेज़ रखेंगे। और कोई भी मोटा कपड़ा आपने लाजमी से इसके लिड पे बिछा देना है, ताकि आपका केक जो है वो जल्दी से बने और ख़ूबसूरत सा कलर भी आए। तो यहाँ ये देख रहे हैं आप कि मैंने ऊपर खेस रख दी है। तो यहाँ हमारा मज़ेदार सा केक बन गया है, और इस केक को बनने में मेरा काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन आपने 35 से 40 मिनट के बाद इसको चेक कर लेना है। और हमारी जो है गैस ने मसला बनाया हुआ था, कभी तेज़ हो जाती थी कभी आहिस्ता हो जाती थी, तो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा। तो ये सुबह का वक्त था, रात को मैंने बना के डीमोल्ड करके तो उसको फ्रिज में रख दिया, और सुबह ये सामने को लंच बॉक्स में बच्चों को रख के दे रही थी। तो ये रबिया, मीरब और वशमा का लंच बॉक्स था, और वशमा को और रबिया को तो ये पसंद है, ये अपना खा लेती हैं, पूरा ख़त्म करके आती हैं। लेकिन मीरब को केक पसंद है, लेकिन वो कहती है लंच में मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नमकीन चाहिए, कुछ स्पाइसी चाहिए। तो फिर मैंने उसको साथ पैसे भी दे दिए कि आप कैंटीन से कुछ ले लेना। तो ये अब यहाँ लंच तैयार है और बच्चे चले गए थे स्कूल। तो ये अक्सर घर का ही लंच बना हुआ लेके जाती हैं, लेकिन मीरब जो है वो ज़िद कर जाती है। तो अभी टाइम भी नहीं था कि मैं इसे कुछ नमकीन बना के देती, तो फिर मैंने इसको साथ में पैसे दे दिए। मैंने कहा चलो कुछ निमको वगैरह लेके आप खा लेना। वैसे बाहर की चीज़ें ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं, नहीं खाते हैं बच्चे भी और हम लोग खुद भी। तो यहाँ आज मैं बना रही थी करेले, और करेले में आज हम खरबूजा भी ऐड करेंगे, और उससे इसका टेस्ट और इन्हेंस होगा और मज़े का बनेगा। तो ये मजाक करी थी। इस वक्त काम हम लोग ख़त्म करके एक आध घंटा बैठती हैं फ्री, और उसके बाद फिर भूख लग जाती है, तो फिर हम लोग कुछ तो कुछ खाती हैं। मैं और सामने घर पे होती हैं। तो आज जो है ये खरबूजा हम लोग खा रही थी, फ्रिज में पड़ा था, तो ये काफ़ी ठंडा और मीठा हुआ पड़ा था। मीठा तो खैर ये पहले से ही था, ठंडा हुआ पड़ा था। तो इसको मैं कट कर लूँगी, और साथ साथ सब्ज़ी भी काटेंगे और साथ साथ फ्रूट्स भी खाएँगे। तो अगर आप करेले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो ये आपको मेरे दूसरे चैनल लाइफ विद महविश निजात पे मिल जाएगी। और आज मैंने आपको केक की रेसिपी आपसे शेयर कर दी है, तो अगर करेला की रेसिपी भी कहेंगे तो मैं इस चैनल पे भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं, और इसका सबूत मैं एंड में आपको दूंगी कि ये बच्चे भी झटपट से सारा खा गए थे, और
ये 2 टाइम का मैंने बनाया था, लेकिन एक टाइम ही सारा बच्चे खा गए हैं और बचा कुछ भी नहीं है। तो ये 1 किलो के करीब हमारे पास करेले थे और बीच में मैंने 3-4 छोटे-छोटे आलू डाले थे और 2 ही इसमें मैंने छोटी सी प्याज ऐड की है। अक्सर करेलों में लोग प्याज काफ़ी सारे ऐड कर रहे होते हैं, प्याज काट काट के थक जाती हैं औरतें। तो आप अगर इस तरह मेरे तरीके से बनाएंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को ये तरीका भी शेयर कर दूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो, ये इतने जल्दी बनते हैं कि एक साइड पे आप रोटी बनाएंगे और दूसरी साइड पे आपके करेले भी बन जाएंगे और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। और इसमें आपको कोई नमक वगैरह लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर नमक लगा के उसको औरतें धूप पे रख रही होती हैं और काफ़ी टाइम पड़े रहते हैं, उसके बाद ये बनते हैं। तो इसको आपने सिर्फ इस तरह करके पील करना है, पील करके धो के कट करके, और उसके बाद इसको आप ऐसे ही ऑयल में नमक डाल के फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद आपने इसी जो ऑयल था करेलों वाला, उसमें आपने आलू बारीक बारीक कट करके उसको फ्राई कर लेना, उनको भी निकाल के साइड पे रख देना। और उसके बाद आपने प्याज कट करके जैसे मसाला बनाते हैं, टमाटर ऐड करने हैं और मसाला बना के, तो फिर उसमें आपने जो फ्राई करके करेले और आलू रखे थे वो ऐड कर देने हैं। तो बस आपके मज़ेदार से करेले हो जाएंगे रेडी। तो ये बहुत ही आसान सी एक ट्रिक है। और यहाँ आप देखें कि करेले हमारे सारे कट हो चुके हैं और बाहर हमारा वाईफाई लग रहा था, तो इसलिए हमें अंदर बैठना पड़ा और हम लोग अंदर करेले वगैरह काट के काफ़ी देर बैठी रही। फिर वो लोग गए जो वाईफाई लगाने वाले आए थे, तो उसके बाद फिर मैं किचन में गई और तकरीबन 5-7 मिनट में ही हमारे जो करेले हैं वो रेडी हो गए थे और साथ रोटी भी रेडी हो गई थी और बच्चे आ गए थे स्कूल से। फिर हम लोगों ने सब ने मिल के खाना खाया और यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे बच्चे सारे करेले खा गए। हालांकि बच्चे करेले नहीं खाते, लेकिन ये मज़े के बनते हैं कि बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए। और हमारी कढ़ाई जो है तकरीबन ये खाली होने वाली थी, ये जो बच्चे पड़े थे ये भी बच्चों ने खा लिए। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।